जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से जनगणना, जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, 10 की वृद्धि दर इत्यादि से बनने वाले टॉप 35 प्रश्नों की। ये जो प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो हमने टॉप 35 प्रश्नों को शामिल किया। प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, टॉप 35 प्रश्न है और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ मैंने उदाहरण के रूप में ऊपर लिखा भी है। तो जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में, क्योंकि ये पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ पुलिस परीक्षा बल्कि अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं, यूपी त्रिपल का पेपर देने जा रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है जी हाँ। तो प्यारे साथियों, आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है प्यारे? आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हुई है? स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हुई है? क्योंकि हम लोग जनगणना से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार? 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 बार। स्वतंत्र भारत में जनगणना कितनी बार हुई है? तो 7 बार हुई है। ठीक है, यानी 1947 के बाद से जनगणना कितनी बार हुई है? 7 बार हुई है। ठीक है, लेकिन 1947 से पहले पूछा फिर पूरे भारत में कितनी बार हुई है? ठीक है प्यारे, अगर पूछ ले आपसे पूरे भारत में कितनी बार हुई है, तो पूरे भारत में टोटल हो चुका है कुल 15 बार। कितनी बार? 15 बार। क्योंकि देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था वो था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो था। ठीक है, इसके शासनकाल में जनगणना प्रारंभ होता है और 1881 से, बच्चे कब से? 1881 से क्या होता है? 1881 से नियमित जनगणना चालू हो जाता है। ठीक है, और ये जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, यानी 1881 के बाद 91, ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल आपको 15 बार मिलेगा। ठीक है, अभी तक। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत में कितनी बार जनगणना हुआ है, तो 7 बार हुआ है। ठीक है जी हाँ, आइए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? देखिए, जनगणना से प्रश्न है तो 1-2 प्रश्नों को मैंने पहले ही शामिल कर लिया जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछे जाते हैं। ठीक है जी हाँ बच्चे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872। मैंने बताया कि अभी अभी आपको मैंने बताया कि जो जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों, बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो प्यारे साथियों, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जनगणना जो होता है ना प्यारे, वो कितने साल पर होता है? तो 10 साल के अंतराल पर होता है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है? जनगणना होता है। मैं आपको बता दूं कि अंतिम जनगणना इस बार जो हुआ था तो 2011 में हुआ था। ठीक है, तो 2011 से 10 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए? 2021 हो जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन इस समय कोविड-19 का समय था, कोरोना का समय था, इसलिए इस समय कोई भी प्रकार का जनगणना नहीं हुआ है। अभी जो 2021 में जनगणना होने वाली थी उसको स्थगित किया गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर करिए, और सबसे ज़रूरी बात की चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस प्रकार के वीडियोस लगातार रेगुलर मिलते रहेंगे प्यारे। ठीक है, यानी जीके जीएस का जो आपको वीडियो है लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल के बाद मैं जीके जीएस के अन्य हिस्सों पर भी वार करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अन्य हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में राजस्व पर बात करेंगे, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान। ठीक है, तो इन सब पर बात करेंगे। और हाँ, बहुत सारे वीडियो हमने बना के ऑलरेडी रख दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट जब आप मतलब चैनल जब ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, तो मैंने वहाँ पे ढेर सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथियों, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत ही उपयोगी वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है जी हाँ, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है प्यारे। ठीक है, तो कितना था प्यारे? तो ये था लगभग 20 करोड़ या लगभग
22 करोड़ या लगभग 25 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, ये जो जनसंख्या था लगभग 20 करोड़ था। कितना था? लगभग 20 करोड़। मैं लगभग क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जो एग्जैक्ट जनसंख्या थी वो था 19,98,12,241, ऐसा समथिंग था। लास्ट वाला ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 19,98,00,000। ठीक है, अगर 98 लाख है भैया, 2 ही लाख कम है, तो उसको मिला देंगे, कितना हो जाएगा? लगभग आपके 20 करोड़ हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना था, तो लगभग 20 करोड़ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है चूंकि 2021 में तो हुआ नहीं, ठीक है, तो आपसे जब भी पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा। और वर्तमान में जो जनगणना मतलब कि जनसंख्या हो चुकी उत्तर प्रदेश की, वो 25 करोड़ के आसपास हो चुकी। ठीक है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, माना जाता है अभी आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ही चलना है। ठीक है, 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? 12% है, या 16.5% है, या 20% है, या 4% है? तो बताइए प्यारे साथियों। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या का कितना है प्यारे? तो भारत की जनसंख्या का है 16.51%। कितना है? 16.51% है। ठीक है, जी हाँ। आइए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर, 6वां प्रश्न पर। 6वां प्रश्न कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है, यानी किस जिले में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं प्यारे? आपको 4 ऑप्शन है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद या आजमगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। यानी प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो प्रयागराज है। लेकिन अगर यहाँ आपसे पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है उत्तर प्रदेश का? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे महोबा। क्या? महोबा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़का जिला प्रयागराज और सबसे छोटका महोबा। ठीक है, जी हाँ। अब बात कर लेते हैं 8वें प्रश्न की। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, मैंने बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो गया? प्रयागराज, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महोबा हो गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? तो हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हापुड़ कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, जी हाँ, तो इसको याद रखिएगा। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न कहता है प्यारे कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 1024 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर बच्चे ऑप्शन नंबर सी क्या है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जी हाँ। आगे बात करें 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? तो गाजियाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, या भदोही में? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजियाबाद। यानी 2011, ये सारे के सारे जो प्रश्न है सारे के सारे 2011 की जनगणना के अनुसार है प्यारे। ठीक है, क्योंकि अभी 2021 में या फिर 2023 में जनगणना नहीं हो पाई है, स्थगित है। ठीक है, होने वाली है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद है। ठीक है, जी हाँ। बात करते हैं आगे। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो बच्चे न्यूनतम जनघनत्व वाला 4 ऑप्शन दिया है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। तो इसका सही उत्तर है प्यारे ललितपुर। यानी अधिकतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। ठीक है, जी हाँ प्यारे साथियों। बात करें 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितना है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो प्यारे साथियों, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 20.23%, या 21.23%, या 19.31%, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20.23%। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या है? जनसंख्या 10 की वृद्धि दर। ठीक है, हालांकि 10 की ऐसे रहेगा, 10 की है। ठीक है,
ठीक, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यूपी में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, इसका मतलब क्या है, यानी जितनी जनसंख्या थी, यानी देखिए यहाँ समझिए 2001 में जनसंख्या हुई थी ना, उसके बाद कब हुआ 2011 में। तो पूछा जा रहा है कि जितनी जनसंख्या 2001 में थी, 2011 में जब जनसंख्या का यानी कि जनगणना हुआ तो कितना वृद्धि हुआ था जनसंख्या में, तो जनसंख्या में जो टोटल वृद्धि हुआ था कितना हुआ था, तो 20.23% हुआ था। अब 20.23% होगा तो महिला और पुरुष दोनों ही बढ़ेंगे, आपको पता है साथियों। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी, तो महिलाओं की 10 की वृद्धि दर रहा था प्यारे, कितना रहा था, वो रहा था 21.23%। कितना, 21.23%। ध्यान रखिएगा, महिला अपने आप में 100 थी, पुरुष अपने आप में 100 थे। तो महिला जितना थी, मतलब महिलाओं की 100% पर कितना बढ़ी है ये, तो 21.23%। और पुरुषों की बात किया जाए, यानी कि पुरुष 10 की वृद्धि की दर आपसे पूछता है तो 19.31% था। ठीक है, तो अब ऐसे समझिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 जनगणना के बीच 10 की वृद्धि दर में महिलाओं में ज़्यादा वृद्धि हुई या पुरुषों में, तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे महिलाओं की ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, जी हाँ। तो आइए बात करते हैं आगे 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या कहता है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या 10 की वृद्धि दर के अनुसार उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। जनसंख्या 10 की वृद्धि दर के अनुसार उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। अब ये पूछा जाए पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे बच्चे मैं आपको बता दूं 15वें स्थान पर है। कौन सा, 15वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूरे 28 राज्यों में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जिला है। कौन सा जिला है जो शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जिला है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती या बहराइच। तो इसका सही उत्तर है प्यारे गौतम बुद्ध नगर। इसको कई बार गौ बू न, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो आप लोग समझ जाइए कि गौतम बुद्ध नगर लिखा गया है। ठीक है, जी हाँ। तो 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, बात करें 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला है प्यारे साथियों, तो कानपुर नगर है या हमीरपुर है या बागपत है या फतेहपुर। तो प्यारे इसका सही उत्तर क्या, कानपुर नगर। यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला है, तो कानपुर नगर है। ठीक है प्यारे साथियों, जी हाँ। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न कह रहा है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है या जनघनत्व कहलाता है या लिंगानुपात कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लिंगानुपात कहलाता है। यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं आपके देश में या फिर आपके राज्य में। यहाँ पे हालांकि राज्यों की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो केवल लिंगानुपात की परिभाषा भी आगे मैं समझाता हूँ। तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं प्यारे, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, जी हाँ। अब बात करते हैं हम 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा प्यारे साथियों। 16वां प्रश्न कह रहा है कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है प्यारे साथियों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 26वां। कौन सा, 26वां स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जी हाँ प्यारे साथियों। अब बात करते हैं आगे 17वें प्रश्न की। अब 17वां प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है। पहली बात, राज्यों में पूरा देखा तो 26वां स्थान रख रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं अवेलेबल हैं। तो कितने हैं, 800 या 1040 या 902 या 912। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 912। कितने बच्चे, 912। यानी उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुष हैं तो इनके लिए 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं हैं, तो 912 महिलाएं। कितनी, 912 महिलाएं। यानी महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कहता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। देखिए उत्तर प्रदेश और भारत का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कंपैरिजन करके सवाल पूछा जाता है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ, मेंशन किया है मैंने। कह रहा है भारत का लिंगानुपात कितना है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। कितना है, 800, 1024, 943 या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 943। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय लिंगानुपात पूछे या भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 है। कितने हैं, 943। अब देख रहे हैं 912 943 में कितने का डिफरेंस है, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 31 का डिफरेंस। हालांकि अगले प्रश्न को देखिए, इसमें मैंने शामिल किया है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितना
कम है। चूंकि उत्तर प्रदेश का 912 है, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, तो जरूर कम है उत्तर प्रदेश का। तो कितना कम है बच्चे, तो कितना कम है, तो है 31। कितना कम है, 31 कम है। ठीक है जी हाँ। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न क्या कहता है, 20वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया या प्रतापगढ़? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। तो जौनपुर वाले खुश हो जाइए। जौनपुर का जो लिंगानुपात है बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कितना है, 1024 है। कितना है, 1024 है। और आजमगढ़ का जो है 1019 है। कितना है, 1019। तो ये दो ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे तो जौनपुर का है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। जौनपुर में 1000 अगर पुरुष हैं तो 1024 महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। यानी कि जौनपुर में तो कोई कमी नहीं भाई, है ना। आप लोग शादी वादी आराम से हो जाएगी। जहाँ पे कमी है वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत, है कुछ लोग रड़ुआ के रूप में घूमे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी हाँ, आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन है? जौनपुर, बागपत, वाराणसी या गौतम बुद्ध नगर? तो बताएं साथियों, कौन है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर। यानी जो गौतम बुद्ध नगर है ना, यहाँ का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ठीक है जी हाँ, और सबसे ज्यादा जौनपुर का। क्लियर जी हाँ। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो बच्चे उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो है कितना है, 67.72%। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 100% टोटल जनसंख्या है तो उसमें 67.72% पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, यानी लगभग 68% लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। अगर इन 68% में हम बात करें कितने जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, महिला अपने आप में 100% होगा, पुरुष अपने आप में 100% होगा। तो अगर बात करें महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो जितनी उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं उन टोटल महिलाओं का 57.2% महिला क्या है, पढ़ी लिखी है। कितना, 57.2%, याद रखिएगा। ठीक, अगर आपसे पुरुष का पूछे पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो पुरुष जो है कि 77.3% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन अगर टोटल पुरुष और महिला की टोटल मिला करके बात करें तो टोटल कितने होंगे, 67.72%। अरे अब ऐसे मत जोड़ लीजिएगा 77 57 की, तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे नहीं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश का है ना, ये पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश का है, और ये केवल महिलाओं का है और ये केवल पुरुषों का है। ठीक है ना जी हाँ। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की वृद्धि दर कितनी है? साक्षरता दर की वृद्धि दर कितनी है? तो प्यारे साथियों अगर आपसे पूछी जाए साक्षरता दर की वृद्धि दर कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में पूछा जाए कि 10 की वृद्धि दर आपसे पूछा जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.36%। कितना, 11.36% हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का शीर्ष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता है उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। क्या प्यारे, ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। यानी गौतम बुद्ध नगर में पढ़े लिखे लोग क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात करें कि कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम साक्षरता वाले लोग हैं, तो वो जिला है श्रावस्ती। ठीक है जी हाँ प्यारे, क्या है, श्रावस्ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ है, तो कहाँ है बच्चे, तो वो है श्रावस्ती में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, क्योंकि जो साक्षरता वाला जिला मैंने पूछे इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, लेकिन अब अलग अलग से अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो बच्चे इसका भी सही उत्तर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है जी हाँ, उत्तर प्रदेश का शीर्ष पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। 25वें प्रश्न की बात हमने नहीं किया था क्या, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा, ये तो हो गया। अब यहाँ पुरुष साक्षरता वाला जिला देख लिया हमने। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का शीर्ष महिला साक्षरता वाला जिला, यानी उत्तर प्रदेश का शीर्ष महिला साक्षरता वाला जिला, यानी ये महिलाएं किस जिले में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, तो वो है कानपुर नगर। क्या, कानपुर नगर। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है कि साक्षरता वाला जिला सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है,
अगर कहे कि कौन सा जिला जहाँ पे पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो गौतम बुद्ध नगर ही है, ठीक है। और कहे कौन सा जिला है जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं तो है कानपुर नगर है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कौन सा जिला है जहाँ के पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं तो श्रावस्ती है, और कहाँ की महिला सबसे कम पढ़ी लिखी है तो वो भी श्रावस्ती है, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर न्यूनतम पूछेगा तो आपको श्रावस्ती कहना है, ठीक है। और अगर आपसे कहता है अधिकतम तो गौतम बुद्ध नगर कहना है। लेकिन अगर महिला के बारे में कहे कौन सा जिला है जहाँ पे महिला की साक्षरता दर क्या है सर्वाधिक है तो कानपुर नगर है, ठीक है ना प्यारे, याद रखना आप। तो यूपी का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, ठीक है। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी कौन है, श्रावस्ती ही है, ठीक है। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है बच्चे, 77.73% या 18.63% या 20.05% या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कितना, 77.73%। यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 78% जो जनसंख्या ये तो गाँव में रहती है, ठीक है। कहाँ रहती है, गाँव में। और 22% जो जनसंख्या ये कहाँ रहती है, नगरों में, यानी कि शहरों में रहती है बच्चे, ठीक है। अब अगर 78% रहती है तो ध्यान रखिएगा। अब अगर जब हम उत्तर प्रदेश के राजस्व की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम राजस्व की ही बात करने वाले हैं। हो सकता है कल वाले ही वीडियो में, परसों वाले वीडियो में राजस्व की ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। तो जो उत्तर प्रदेश का राजस्व है प्यारे, ठीक है, वो ज़्यादा किस पर डिपेंड करेगा, कृषि पर। किस पर, कृषि पर, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग कौन है, कृषि है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और हाँ, तो ग्रामीण जनसंख्या लगभग 77.73% है। और अगर आपसे पूछता है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है तो वो 18.63% है। कितना है, 18.63%, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, यानी कि जहां पे सर्वाधिक गांव वाले लोग रहते हैं। तो उसका सही उत्तर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। यानी प्रयागराज में क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। भले प्रयागराज स्टडी का हब है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का हब माना जाता है, लेकिन वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। जी हाँ। 31वें प्रश्न की बात करें तो 31वां प्रश्न कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो बच्चे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला होगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर को एक जगह लिख लीजिएगा जिसमें ये अव्वल हो, ठीक है। जी हाँ। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुद्ध नगर बच्चे, ठीक है। एक दो बार अगर आप वीडियो देख लेंगे ना आपके दिमाग में सारा का सारा छप जाएगा। हाँ, और हाँ, इसका जो थियरी वाला वीडियो मैंने कल ही डाल दिया था, क्योंकि इसको मुझे कल 7 बजे डालना था, तो कुछ समस्याओं की वजह से नहीं डाल पाए थे, अभी आज जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आगरा, कानपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। यानी कि गाजियाबाद क्या है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। जी हाँ बच्चे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। आगे अगर बात किया जाए 33वें प्रश्न की, तो 33वां प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछ रहा है तो कौन सा प्यारे, तो वो है श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, श्रावस्ती है, ठीक है। जी हाँ। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं 34वें प्रश्न की। 34वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल एससी यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 20.69। कितना, 20.69। देखिए हमारे देश में जातियों को यानी कि पुरुषों को या फिर कह लीजिए व्यक्तियों को कई जातियों में बांटा गया है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो जनरल ओबीसी तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर बात करता है एससी की जनसंख्या तो एससी की जनसंख्या कितना है तो 20.96% है हमारे उत्तर प्रदेश में। और अगर बात कर ले एसटी की तो एसटी की जो जनसंख्या है वो है केवल 0.57%। इतने शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है। एससी का मतलब अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। आगे मैंने बात किया, अच्छा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश में तो 0.57% है, ठीक है। जी हाँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं, सीतापुर, इलाहाबाद या हरदोई या आजमगढ़। तो प्यारे साथी उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सीतापुर। यानी सीतापुर में एससी के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि एससी के लोग किस जिले में सबसे कम है, ठीक है, यानी यूपी का न्यूनतम एससी वाला जिला कौन सा है तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बागपत। ठीक है, यानी सीतापुर में एससी वाले ज़्यादा रहते हैं और बागपत में क्या रहते हैं, सबसे कम रहते हैं। ठीक है, एससी के लोग। 37वां प्रश्न देखिए, इसमें 38 प्रश्न टोटल में शामिल कर लिया, 2-3 प्रश्न लास्ट में हमने शामिल कर लिया एससी और एसटी से। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है। ठीक है, एसटी वाला यानी जिसको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा सबसे ज़्यादा, तो वो है प्यारे सोनभद्र है। कौन सा है, वह है सोनभद्र। कौन है, सोनभद्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है न्यूनतम एसटी वाला जिला यानी कि न्यूनतम शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि बागपत। ठीक है, जी हाँ। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जनसंख्या, जनघनत्व, जिला वगैरह से लेकर सारे के सारे प्रश्न हमने हल कर लिए प्यारे साथियों। अंतिम में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, अपने साथियों में शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।